वेलकम टू ऑल आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शाकंभरी विद्यापीठ। प्रपोजिशन चल रहा है। प्रपोजिशन में हमने बहुत सारे प्रपोजिशन हमने पहले भी कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे इन, इनटू और इनसाइड का यूज़। सबसे पहले देखेंगे कि इन का यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज़ कहाँ होता है पार्ट्स ऑफ डेज में, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर। मंथ का इन द अप्रैल, इन द मे, इन द दिसंबर। ईयर का इन द 2007, 10, okay. In the centuries यानी we are in 21 century, 20 and we are going to 22 century. तो इसमें एग्जांपल देखिए, I will go in the morning. I will go in the morning, okay. ये पार्ट ऑफ डे है, in the morning यानी पार्ट ऑफ डे। तो ये यहाँ पे इनका यूज हो गया। He was born in April, तो ये यहाँ पे हमारा मंथ है। देखो यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, तो ये सारा पहले तो याद कर लेना कि पार्ट ऑफ डेज में होता है, मंथ में होता है, ईयर में इनका यूज होता है, सेंचुरीज में इनका यूज होता है। तो जब मंथ में यूज मंथ आता है तो इन अप्रैल, इन में आगे यूज होता है। द टाइटैनिक सैंक इन 1912, तो टाइटैनिक कब सैंक हुई थी? 1912 में, ओके। सैंक का मतलब होता है डूब जाना। कब डूब गई थी? 1912 में। तो ये 1912 क्या है? हमारा ईयर है, ओके। इट वॉज बिल्ट इन, ओके, इन द 6th सेंचुरी। अब ये कब बना था? 6th सेंचुरी में बना था। तो सेंचुरीज के आगे भी इन आता है, तो ये यहाँ पे भी इन आया है। आई लाइक ट्रेवल इन समर, तो यहाँ पे समर, तो समर से पहले समर, विंटर, इनका यूज होता है। एक इनका यूज कहाँ होता है? जब सेंटेंस में मोशन का मतलब मैंने समझाया था क्या होता है? गति ना हो, यानी जब सेंटेंस में गति नहीं हो, बैठा है कोई जना बैठा है आराम से, तो जैसे इसको कहेंगे ही इज सिटिंग इन द रूम, ठीक है। कोई क्लास चल रही है, क्लास में कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। और कोई हॉल में बैठा तो ही इज सिटिंग इन द हॉल, या कोई मदर गार्डन में बैठी है तो माय मदर इज सिटिंग इन द गार्डन, ओके। तो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। इनका यूज वहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि वो आराम से बैठे होते हैं, बैठने के लिए, यानी उनके कोई मोशन नहीं हो रहा है। जब मोशन नहीं होता है तो इनका यूज होता है, ओके। नेक्स्ट इज इनटू, ठीक है। इनटू का यूज कहाँ होता है? ये देखो सेंटेंस में इनटू का मतलब होता है, पहले तो इसमें देखते हैं मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोशन होना जरूरी है, ठीक है। मोशन देखने पे भी हो सकता है, और एक मोशन होता है हिडन मोशन भी होता है। हिडन मोशन कैसे होता है कि जैसे मिल्क से दही बन गया हमारा ना, कर्ड बन गया, तो मिल्क से दही बनना क्या है? हिडन मोशन है, लेकिन उसमें फेज हमारा चेंज होता है, तो वहां पे भी इनटू का यूज होता है। जैसे देखो, अब इसमें इनटू में मोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, होना ही पड़ेगा। जैसे मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, क्लियर। और मोशन देखो किसमें होता है? फोर, POUR, फोर, द टी इंटू, सॉरी, मिल्क चेंज इंटू होगा यहाँ पे, इन नहीं होगा, ठीक है। इंटू द फोर, द टी इंटू द कप, यानी देख लो यहाँ पे भी मोशन है कि टी, चाय को कप में डालो। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ओके। और अगर किसी के बारे में ये कहें कि he jumps into the river, यानी पहले क्या था? बाहर था, लेकिन जंप करके अंदर गया। कहाँ गया? रिवर के अंदर जंप करके गया, यानी मोशन हुआ ना। तो जब मोशन हुआ तब हमने इनटू का यूज किया, ओके। तो इसमें आप इन और इनटू को पहले देखो कि क्या इसमें फर्क है। इन क्या होता है? एक हाउस है, हाउस के अंदर जो भी काम हो रहा है वो इन है। ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज इन द रूम, ओके। जो भी काम कर रहा है, ही इज वर्किंग इन द रूम, क्लियर। अब इनटू का क्या होता है? जब वो कोई पर्सन अपने घर से समझ लो स्कूल जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो यहाँ पे इसने एंटर किया, तो ही इज एंटर इनटू द स्कूल, क्लियर। समझ में आ रहा होगा ना, यानी मोशन करके चल के गया ना, यहाँ पे इस स्पेस तक चल के गया, क्लियर। अब हमको देखना है इनसाइड का यूज कहाँ होता है। इनसाइड का यूज होता है, ये हाउस है। अब हाउस के अंदर ही समझ लो आप, ये हमारा गेट है। बाहर से कोई आया, आपको पूछा किसी ने कि पर्टिकुलर पर्सन से लो मम्मी का है, ठीक है। आप पहले से इनसाइड हो, तो जब आप पहले से इन हो ना, तो जब इन नहीं
नहीं हो तो आप ये थोड़ी कहोगे वो इन ही है, ठीक है। तो आप अपनी मदर के लिए वहाँ पे यूज करोगे शी इज इनसाइड द रूम। ओके, समझ में आया होगा। यानी इनमें मोशन नहीं होता है, एक जगह पे चीज पड़ी रहती है। सेकंड, इनटू में मोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, यानी एक जगह से स्थान परिवर्तन होना जरूरी है, फेस परिवर्तन होना जरूरी है, ठीक है। और इनसाइड का यूज होता है जब आप अंदर ही हो और किसी अंदर वाले के लिए आपको बताना है कि वो कहाँ पे है, तो शी इज इनसाइड द किचन। ओके, समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पे इनसाइड का यूज होगा जब ऑलरेडी इन हो और कोई आपको पूछ रहा है कि वो कहाँ है, तो वो भी इन ही है, ठीक है। तो वो आप उसके लिए यूज करोगे इनसाइड। देखो हम एग्जांपल करेंगे इसमें इनटू और इनसाइड का यूज करते हुए हमें ये एग्जांपल को फिल करना है। ओके, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ही केम डैश द रूम, अब वो देखो आ रहा है, आया, रूम में आया, मोशन के साथ आया ना, तो यहाँ पर इनटू। ओके, pour the milk dash the kettle, अब pour the milk, मिल्क को केटल में डालना है, उड़ेलना है। pour का मतलब मैंने आपको बताया था उड़ेलना, ठीक है। इनटू राम इज डैश द हॉल, अब राम इज अब हॉल के अंदर है। ओके, तो इनसाइड। दे आर प्लेइंग डैश द गार्डन, अब यहाँ पर इन द गार्डन खेल रहे हैं। इन द फ्रॉग जम्प्स इनटू द रिवर, अब रिवर, ये देखो यहाँ पे दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, मोशन हो रहा है, लेकिन एक ही जगह पे वो खेल रहे हैं, गार्डन में ही खेल रहे हैं, कहीं और गार्डन से बाहर रोड पे नहीं खेल रहे हैं। ओके, गार्डन टू रोड अगर होता कि रोड से गार्डन में जा रहे हैं, कभी गार्डन से रोड पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनटू होता, लेकिन वो गार्डन में ही एक एरिया में खेल रहे हैं। ओके, अब जब डॉग ये फ्रॉग है, फ्रॉग यानी मेंढक, मेंढक कहाँ कूदा, रिवर पे कूदा। पहले तो सरफेस पे बैठा था, उसके बाद में वो उसकी गति के साथ में उसकी जो सिचुएशन थी, जो प्लेस था, वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इनटू वी आर रीडिंग इन द क्लास, अब पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, इन द क्लास में। तो क्लास में, हाँ एक मिनट रुको, तो क्लास में क्या होता है, एक ही जगह पे सारे जने पढ़ रहे हैं, तो इन। ट्रांसलेट डैश इंग्लिश, अब ट्रांसलेट यानी ट्रांसलेट करो, यानी हिंदी का ट्रांसलेट करो इंग्लिश में या अरबी का ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, कुछ भी। तो इनटू यहाँ पे भी इसका जो फेज है वो चेंज हो रहा है इंग्लिश। तो कहीं कहीं कोई बुक्स में इन भी लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग होता है, ये हमेशा याद रखना है। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड डैश 1492, अब ये देखो यहाँ पे 1492, आपके माइंड में ये स्विच हो जाना चाहिए कि मैम ने कहा था कि जब सन आए, है ना, कोई ईयर आए, तो हमारे यहाँ पर इन ही आएगा। माई बर्थडे इज डैश जनवरी, अब यहाँ पे जनवरी है, मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि जब मंथ आए तो मंथ आए तब इन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता माई बर्थडे इज डैश 7 जनवरी, तो 7 जनवरी होता तो ऑन होता है यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना, पर्टिकुलर डेट है यहाँ पे, जब पर्टिकुलर डेट हो तो ऑन, और यहाँ पे पर्टिकुलर डेट नहीं है, ओनली अ मंथ है तो इन। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनटू और इनसाइड का यूज हमें कहाँ करना होता है। तो और भी ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखिए, उनको क्लियर कीजिए और जितना हो सके उतना आप लिखिए। ओके, टिल देन बाय।